बहुत पुरानी बात है। नीलमणि जंगल अपने घने पेड़ों, ठंडी हवाओं और चहचहाते परिंदों के लिए दूर दूर तक मशहूर था। सुबह होते ही पूरा जंगल पक्षियों की मीठी आवाजों से गूंज उठता था। लेकिन एक दिन अचानक आसमान काला पड़ गया, तेज हवाएं चलने लगीं और देखते ही देखते एक भयानक तूफान पूरे जंगल पर टूट पड़ा। हवा इतनी तेज थी कि बड़े बड़े पेड़ भी झुकने लगे। बारिश मूसलाधार हो रही थी। बिजली की कड़क से पूरा जंगल कांप रहा था। सभी परिंदे अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर उड़ रहे थे। इसी जंगल में एक मेहनती और दयालु चिड़िया रहती थी, चिंकी चिड़िया। उसके दो नन्हे बच्चे थे, पिंकी और मिंकू। उसने बड़ी मेहनत से एक पुरानी पेड़ की मजबूत टहनी पर अपना घोंसला बनाया था। वो हमेशा अपने बच्चों को सिखाती थी, मेहनत और हिम्मत से बनाया गया घर सबसे मजबूत होता है। लेकिन उस दिन तूफान ने उसकी सारी मेहनत पल भर में बिखेर दी। तेज हवा का एक झोंका आया और उसका घोंसला तिनका तिनका होकर उड़ गया। माँ, हमारा घर! पिंकी डर से कांपते हुए बोली। मिंकू रोने लगा। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। चिंकी ने तुरंत दोनों बच्चों को अपने पंखों में छुपा लिया। डरो मत मेरे बच्चों, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। हमें बस हिम्मत नहीं हारनी है। बारिश में भीगते हुए वो इधर उधर सुरक्षित जगह ढूंढने लगी। तभी उसकी नजर एक मोटी पेड़ पर पड़ी। उस पेड़ के अंदर एक बड़ा सा खोखल था, जिसमें मोती कौवा आराम से बैठा हुआ था। उसके पास सूखी जगह थी और वो बिल्कुल सुरक्षित था। चिंकी उम्मीद लेकर उसके पास गई। मोती भाई, हमारे पास रहने की कोई जगह नहीं है। मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं। क्या आज की रात हमें अपने खोखल के एक कोने में रहने दोगी? मोती ने जोर से हंसते हुए कहा। अरे चिंकी, अब समझ आया ना? मैंने पहले ही कहा था कि उस कमजोर टहनी पर घर मत बनाना। लेकिन नहीं, तुझे अपनी मेहनत पर घमंड था। लेकिन मोती भाई, चिंकी की आंखों में आंसू आ गए। अरे हट, ये मेरा वीआईपी कमरा है। यहाँ तुम्हारे जैसे गरीबों के लिए जगह नहीं है। जाओ, कहीं और जाओ। चिंकी कुछ नहीं बोली। उसने अपने बच्चों को और कसकर पकड़ लिया और वहां से चली गई। लेकिन तभी अचानक हवा का एक बहुत तेज झोंका आया। पेड़ का एक भारी हिस्सा टूटकर सीधे उसी खोखल की मुहाने पर गिर पड़ा। अरे बचाओ, मैं फंस गया! मोती अंदर चिल्लाने लगा। अब वो बाहर नहीं निकल पा रहा था। चिंकी, जल्दी मेरी मदद करो, इस लकड़ी को हटाओ। चिंकी रुकी। उसने पीछे मुड़कर देखा। उसके मन में एक पल के लिए विचार आया, जिसने मेरी मदद नहीं की, क्या मुझे उसकी मदद करनी चाहिए? लेकिन अगले ही पल उसने खुद से कहा, मुसीबत में किसी की मदद करना ही सही होता है। वो आगे बढ़ी, लेकिन तभी उसे दूर एक अजीब सी चमक दिखाई दी। बारिश के बीच एक गुफा सोने की तरह चमक रही थी। वो एक पल के लिए रुक गई। क्या करूं? उसने सोचा। फिर उसने फैसला किया, पहले बच्चों को सुरक्षित करना जरूरी है। वो अपने बच्चों को लेकर एक बड़े पत्थर के नीचे छुप गई। यहां हम सुरक्षित हैं, उसने धीरे से कहा। तभी वहां एक सुंदर नीला मोर आया। उसके पंख चमक रहे थे। चिंकी, मैंने तुम्हारी हिम्मत देखी है। तुम सच में बहादुर मां हो। लेकिन मैं अपने बच्चों को कैसे बचाऊं? चिंकी बोली। मोर मुस्कुराया। मैं तुम्हें अपनी जादुई पंख देता हूं। इनसे ऐसा घर बनाओ जो कभी ना टूटे। अगली सुबह सूरज उगने से पहले ही चिंकी काम में लग गई। उसने जंगल की सबसे पुरानी चंदन के पेड़ को चुना। बच्चों, ये सिर्फ पंख नहीं है, ये हमारा नया सपना है। धीरे धीरे, प्यार और मेहनत से उसने एक अद्भुत घर बना दिया। वो घर इतना सुंदर था कि जैसे कोई महल हो। लेकिन अचानक पेड़ से एक डरावनी आवाज आई। तुमने एक खजाने के ऊपर घर बनाया है। एक काला नाग इसे ढूंढ रहा है। चिंकी डर गई। उधर मोटी और उसकी पत्नी गोरी ने घर देखा। ये घर हमारा होना चाहिए, उन्होंने लालच से कहा। वे चिंकी को भगाने आए, लेकिन जादुई पंखों से धुआं निकला
और चिंकी की परछाई एक विशाल बाज जैसी दिखने लगी। दोनों डरकर भाग गए। लेकिन रात को तूफान और तेज हो गया। मोती और गोरी डर के मारे वापस आए। चिंकी, हमें बचा लो। चिंकी ने बिना सोचे दरवाजा खोल दिया। अंदर आ जाओ, बुरा वक्त सब पर आता है। तभी जमीन हिली और एक विशाल काला नाग बाहर निकला। मैं इस घर और तुम सबको निगल जाऊंगा। गोरी डर गई। भाग चलते हैं। लेकिन मोती बोला, नहीं, आज हम भागेंगे नहीं। चिंकी ने हमारी मदद की, अब हमारी बारी है। उसने योजना बनाई। रोशनी से उसकी आंखें चौंधिया दो। चिंकी ने गाना शुरू किया। पंख चमकने लगी। मोती और गोरी ने मिर्ची फेंकी। नाग भाग गया। लेकिन कुछ देर बाद वो काला चश्मा पहनकर वापस आया। अब रोशनी बेकार थी। तब मोती बोला, अब हमें चील रानी की मदद लेनी होगी। वे दोनों उड़कर पहाड़ पर गए। चील रानी आई और नाग को पकड़कर आसमान में ले गई और उसे गहरी खाई में गिरा दिया। नाग खत्म हो गया। उस दिन के बाद चिंकी, मोती और गोरी हमेशा के लिए दोस्त बन गए। मोती को अपनी गलती का एहसास हुआ और चिंकी अपने बच्चों पिंकी और मिंकू के साथ खुशी खुशी अपने मजबूत जादुई घर में रहने लगी। सीख: मुश्किल समय में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और दूसरों की मदद करने से ही असली ताकत मिलती है। कहानी पसंद आई तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।